प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित मंजरी, आपकी न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया एक्सरसाइज सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम सोल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये बिल्कुल एक थ्योरम पर बेस्ड है और इसको हमको समझने के साथ साथ आपको इसको लिख लिख करके याद भी करना पड़ता है। सबसे पहले आपको इसके नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसके नोट्स बनाते नहीं चलोगे तो आपको सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सवाल आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल करके बैठिए और जैसे जैसे मैं लिखवाते जाऊंगा आप लोग को मेरे साथ लिखते भी चलना है और लिखने के साथ साथ मैं आपको समझाते भी जाऊंगा तो आपको समझते भी चलना है। दोनों काम साथ साथ करना है। चलिए, तो कॉपी और पेन निकाल करके बैठोगे तो ही वीडियो देखने में कुछ मिलेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो कॉपी और पेन निकाल कर बैठिए और मेरे साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल ए बी सी ये ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ए बी सी की यहाँ पर बात हो रही है, ए बी सी इसमें है ना। द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज डी। बी सी जो है, ये बी सी जो इसकी एक साइड की लेंथ है, इस बी सी का मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच का पॉइंट मध्य बिंदु ये डी है ना। मीडियन ए डी इज ड्रॉन, और हमने यहाँ पर ए को डी से मिला दिए तो ये बन गया इसका मीडियन। मीडियन बन गया, क्या बन गया? ए डी क्या है? एक मीडियन है ना। पी इज एनी पॉइंट ऑन ए डी। पी जो है, ये वाला पी, ये ए डी पर, ये वाला पी जो है, ये पी इस ए डी पर एनी पॉइंट मतलब कोई पॉइंट है ना। तो शो देट, अब तुमको शो करके बताना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी पी का एरिया, ए बी पी, ए बी पी इसका एरिया और ए सी पी का एरिया, ए सी पी, समझोगे? ए सी पी इसका एरिया, दोनों एरिया इक्वल है, तुमको यहाँ पर ये प्रूफ करना है। आया आपको समझ में क्वेश्चन? जब क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेंगे। चलो, वीडियो बन रहा है कि नहीं? चलो, वीडियो हमारा बन रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन बड़ा प्यारे बच्चों, जब भी आप गणित पढ़ते हो तो गणित में क्वेश्चन को आपको कम से कम 6 से 7 बार, 10 बार, 15 बार आपको पढ़ना है, जब तक आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। फिर से समझेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर दिया गया है ना। मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज डी, ये इसकी एक लेंथ हो गई, इसकी बी सी साइड, इसका मिड पॉइंट डी है, ठीक है। और मीडियन ए डी इज ड्रोन, हमने यहाँ पर ए को डी से मिला दिया, एक मीडियन बन गया ना। पी इज एनी पॉइंट ऑन ए डी, पी जो है वो इस ए डी पर एनी पॉइंट है। शो देट, अब शो करना है तुमको ए पी बी का एरिया, ए बी पी इसका एरिया और ए सी पी का एरिया, ए सी पी, ए सी पी इसका एरिया, ये दोनों एरिया इक्वल है। दोनों एरिया कैसे इक्वल है ये प्रूफ करना है। तो चलो इसको हम करते हैं सोल्व। ये चित्र देख करके हम इसको सोल्व करेंगे। आपको बारीकी से एक एक चीज समझना है, अब नोट नोट भी बनाते चलना है, नोट नोट भी करते चलना है। चलिए, सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। कॉपी में आप लोग भी डाल लीजिए सॉल्यूशन, मेरे साथ लिखते चलिए। सॉल्यूशन डालने के बाद आप लिखोगे, सबसे पहले आपको मेरे साथ लिखना है, फिर समझाऊंगा तो आपको फिर समझना भी है। चलिए ना, यहाँ लिखेंगे हम गिवन, GIVEN, गिवन। पहले लिखो मेरे साथ, फिर समझाऊंगा ना। अभी लिखो बस आप लोग चुपचाप, है ना। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज लिखा है ना, डी इज द मिड पॉइंट, MID मिड, POINT मिड पॉइंट ऑफ BC, which WHICH, which means MEA, which means AD is the median, MEDIN median
ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब समझोगे इसको, गिवन हमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमको यहाँ पर ए बी सी एक ट्राइंगल दिया है ना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये डायग्राम को देख करके लिख रहा है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, विच मीन्स इसका मतलब है ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए डी, ये वाला ए डी, ये वाला ए डी, ट्राइंगल ए बी सी का, ट्राइंगल ए बी सी का क्या है, मीडियन है। मीडियन मतलब बीचों बीच की रेखा है। मीडियन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो इस ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ए डी जो है वो आधा इधर का पूरा इक्वल पार्ट और ए डी आधा इधर का पूरा इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमने इसको देख करके यहाँ पर इतना लिखे हैं, ठीक, लिख लिया इतना आपने, चलो नोट कर लो इतना। नोट कर लीजिए इतना। इसके बाद और क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, एक चीज और दी है, पी, पी इज ए पॉइंट, पी ओ आई एन टी पॉइंट ऑन द मीडियन, एम ई डी आई ए एन, मीडियन ए डी। ये भी दिया है, क्या दिया है, पी इज ए पॉइंट ऑन द मीडियन ए डी, इस मीडियन ए डी पर, इस मीडियन ए डी पर पी जो है एनी पॉइंट मतलब कोई पॉइंट है, एक बिंदु है ना, पी इज ए पॉइंट, पी इज ए पॉइंट ऑन द मीडियन ए डी, पी जो है वो मीडियन ए डी पर कोई क्या है, पॉइंट है। चलो इतना लिख लो आप सब लोग, लिखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। इसके बाद अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रूफ, पी आर ओ वी, हमें क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी पी इसका एरिया और ए सी पी इसका एरिया, ये दोनों एरिया इक्वल है, हमें यहाँ पर यही प्रूफ करना है। ये देखो लिखा है यहाँ पर, ए बी पी का एरिया और ए सी पी का एरिया, दोनों एरिया इक्वल है, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। यहाँ लिख लेंगे हम टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, ए बी पी का एरिया है ना, ट्राइंगल ए बी पी का एरिया, ए आर ये एरिया, ए बी पी इसका एरिया और ए सी पी का एरिया, किसका, ए सी पी का एरिया, तो ट्राइंगल ए सी पी का एरिया, ए आर ये एरिया, दोनों एरिया कैसे है, इक्वल है। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके बताना है कि ए बी पी का एरिया और ए सी पी इन दोनों का एरिया कैसा है, इक्वल है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे, इसके इतना लिखने के बाद नोट भी करते चलो, वी नो देट, यहाँ लिखोगे वी नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो देट, मतलब कि हम जानते हैं, कि हम क्या जानते हैं, ए मीडियन, एम ई डी आई ए एन, ए मीडियन ऑफ आ ट्राइंगल, टी आर आई ए एन जी, ट्राइंगल डिवाइड्स, डी आई वी आई डी ई एस, डिवाइड्स इट इंटो, आई एन टी ओ, इंटो टू, टी डब्ल्यू ओ, टू ट्राइंगल, टी आर आई ए एन जी एल, यस, ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल, ई क्यू यू ए एल, इक्वल एरियास, ए आर ई ए एस। समझो, वी नो दैट मतलब हम जानते हैं कि ए मीडियन, एक जो मीडियन होता है ना, ये मीडियन यहाँ पर एडी है, एडी यहाँ पर एक मीडियम है, ये मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का मीडियन, इस ट्राइंगल ए बी सी का मीडियन आपका एडी है ना, डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, डिवाइड, ये वाला मीडियन क्या करता है, डिवाइड करता है, इट यानी इस ट्राइंगल ए बी सी को, इनटू टू ट्राइंगल, टू ट्राइंगल, मीडियन ए डी इस ट्राइंगल ए बी सी को, टू ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ए बी डी इसमें और दूसरा ट्राइंगल ए सी डी इसमें, ये ए डी है, ये ए डी इस ट्राइंगल को आधा इधर और आधा इधर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ऑफ इक्वल एरिया,
इक्वल एरिया मतलब कि बराबर एरिया वाले टू ट्रायंगल में डिवाइड करता है। एडी मीडियन इस बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी को, है ना, टू टू ट्रायंगल डिवाइड करेगा। पहला ट्रायंगल इस तरफ वाला और दूसरा ट्रायंगल आपका इस तरफ वाला, और दोनों ट्रायंगल के एरिया कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना। यहां लिखोगे इन, आया समझ में आपको, हम ही जानते हैं। चलो अब इसको अप्लाई कर देंगे। यहां पर हम लिखते चलो नीचे, है ना, इन आई एन इन द लार्ज LARG लार्ज ट्रायंगल TRIANGL ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन MEDIAN इन द लार्ज ट्रायंगल। ये बड़ा वाला लार्ज ट्रायंगल ABC को देखो, ये लार्ज ट्रायंगल ABC में, है ना, AD इज द मीडियन। AD क्या है, मीडियन है। ट्रायंगल ABC का मीडियन आपका AD है, इसलिए AD इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। पहला पार्ट हो जाएगा आपका ABD का एरिया और दूसरा ACD का एरिया, और ये दोनों एरिया कैसे होंगे, इक्वल होंगे आपके, ठीक है। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि मीडियन जो होता है इस बड़े वाले ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। तो ABD का एरिया यहाँ लिखोगे, ट्रायंगल ABD का एरिया एरिया इक्वल होगा ABD का एरिया किसके इक्वल होगा, ACD के एरिया के इक्वल होगा। ACD का एरिया, है ना, ट्रायंगल ACD का एरिया एरिया, ये दोनों एरिया कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसको नाम दे देना आपको इक्वेशन नंबर आपकी 1। इतना नोट कर लो कॉपी में, चलो इतना नोट कर लो कॉपी में, कर लिए नोट, चलो नोट कर लिए। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब नीचे लिखोगे इन लोअर ट्रायंगल, इन लोअर LOWER लोअर ट्रायंगल TRIANGLE इन लोअर ट्रायंगल। अब लोअर ट्रायंगल देखोगे, ये नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है, नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है, नीचे वाला ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल PBC, है ना, ट्रायंगल PBC कोमा। अब PBC में क्या है, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है ना। ट्रायंगल PBC में D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। D इज द मिड पॉइंट, MID मिड POINT मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है ये वाला D मिड पॉइंट ऑफ BC, D जो है वाला D इस BC का क्या है, D इस BC का मिड पॉइंट है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इस BC का क्या है, मिड पॉइंट है। जब D इस BC का मिड पॉइंट है तो PD क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ट्रायंगल PBC में PD, सिर्फ इसको देखना है तुमको, ट्रायंगल PBC को देखो सिर्फ, ट्रायंगल PBC में PD जो हो जाएगा वो मीडियन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखोगे सो PD इज मीडियन, तो PD इज मीडियन MEDIAN मीडियन। आ रहा समझ में, PD हो जाएगा मीडियन। तो अब नियम क्या बोलता है, आपका नियम बोलता है कि किसी ट्रायंगल PBC में, इस लार्ज ट्रायंगल PBC में PD मीडियन है, PD मीडियन है, तो ये मीडियन PD इस बड़े वाले ट्रायंगल को दो छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। PBD का एरिया और PCD का एरिया, ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ट्रायंगल PBD, है ना, तो ट्रायंगल PBD इस ट्रायंगल का एरिया, PBD इस ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल PCD का एरिया, ट्रायंगल PCD इसका एरिया AR, ये एरिया, दोनों एरिया कैसे जाएंगे, इक्वल। PBD का एरिया और PCD का एरिया, ये दोनों एरिया जाएंगे इक्वल। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब करना कुछ नहीं है, अब हमको क्या करना है,
अब हमको इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखोगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। कैसे इक्वेशन कैसे माइनस करते हैं? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करना है मुझे, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 कैसे माइनस करेगा? बराबर किस तरफ लेफ्ट हैंड वाले में से बराबर किस तरफ लेफ्ट हैंड वाला माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड घट जाएगा और राइट हैंड में से राइट हैंड घट जाएगा। इधर का लेफ्ट हैंड है एरिया ए बी डी, लिख लोगे एरिया ट्रायंगल ए बी डी। चलो इक्वेशन 1 पूरी उतार लो। इक्वेशन 1 है आपकी एरिया ए बी डी इक्वल एरिया ए सी ए डी, एरिया ए बी डी इक्वल एरिया ए सी डी इक्वल एरिया ए सी डी। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसमें से हम कर रहे हैं माइनस, तो यहाँ लगा दिया मैंने माइनस का चिन्ह। एरिया पी बी डी, यहाँ लिख लोगे ए आर ई एरिया ट्रायंगल पी बी डी इक्वल का हो गया इक्वल एरिया ट्रायंगल पी सी डी, ए आर ई एरिया ट्रायंगल पी सी डी। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हम कर रहे हैं माइनस। चलो माइनस करेंगे माइनस करो माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा तो यहाँ भी लग जाएगा माइनस का चिन्ह, यहाँ लगा दो ऐसा। चलो एरिया ए बी डी माइनस एरिया पी बी डी। एरिया ए बी डी कहाँ है? एरिया ए बी डी, इस एरिया ए बी डी में से ए बी डी इस एरिया में से मैंने पी बी डी एरिया माइनस कर दिया, पी बी डी मैंने कर दिया माइनस। देखो ए बी डी इतनी चॉकलेट में से मैंने पी बी डी इतनी चॉकलेट मैंने खा गया, तो बचेगी ए बी पी। बचेगी 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 नहीं बचेगी? अरे ए बी डी इतने पूरे एरिया में से मैंने पी बी डी मैंने माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा? ए बी पी बचेगा। ए बी डी इतने में से पी बी डी इतना माइनस कर दिया, तो बचेगा ए बी पी बचेगा। क्या बचेगा? एरिया ए आर ये एरिया बचेगा आपका ए बी पी। देखो ए बी डी इसमें से मैंने पी बी डी माइनस कर दिया, तो बचेगा ए बी पी बचेगा ट्रायंगल ए बी पी, है ना? ए बी पी इतना बचेगा, ए बी पी का एरिया बचेगा। इक्वल इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब एरिया ए सी डी में से देखो ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ए सी डी में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? पी सी डी माइनस कर रहा है, पी सी डी हम कर रहे हैं माइनस। देखो ए सी डी इतने ए सी डी में से मैंने पी सी डी मैंने कर दिया माइनस, पी सी डी की मैंने कर दिया माइनस, तो बचेगा आपका ए सी पी बचेगा। क्या बचेगा? ए सी पी इतना एरिया बचेगा। यहाँ बचेगा आपका ए सी पी बचेगा, ए सी पी इतना बचेगा आपका ए आर ई एरिया। और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है? तो हमें यही प्रूफ करना था एरिया ए बी पी और एरिया ए सी पी दोनों इक्वल है, तो लिख दोगे हेंस एच ई एन सी हेंस प्रूफ, पी आर ओ वी प्रूफ एरिया ट्रायंगल ए बी पी ए आर ई एरिया ट्रायंगल ए बी पी इक्वल है एरिया ए आर ई एरिया ट्रायंगल ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी। ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ इस तरीके से। चलो नोट कर लो, इसके पूरे नोट्स बना लीजिए। ठीक, इस तरीके से पूरा नोट्स बना लीजिए आप इसके, जैसे मैंने लिखा हूँ यहाँ पर, उसको पेपर में आपको ऐसे ही लिख करके आना है।